अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है, तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी का जो मौसम है वो साथ साथ चल रहा है और काफ़ी सारे काम जो हैं वो अपने गार्डन में हम गर्मी के मौसम में भी करते रहते हैं। डेली बेसिस पे अपने प्लांट्स का ख़्याल रखना, उनकी केयर करनी, उनके लिए जो जो आपसे बन पाता है, पेस्ट अगर उनके ऊपर अटैक है तो उसका काम करना, साथ साथ कटिंग्स लगाने के साथ साथ अपने प्लांट्स को धूप की जो शिद्दत है उससे भी बचाना। हालांकि पिछले 3-4 दिन से हमारे यहाँ मौसम कदरे बेहतर है। जो पहले वाली गर्मी थी वो असरात अब नहीं हैं, लेकिन ये है कि फिर भी जो प्लांट्स को पानी वगैरह देना होता है या उनकी जो प्रोपगेशन का काम है वो हम साथ साथ करते ही रहते हैं। तमाम काम करने के साथ साथ ये जो टाइम होता है इसके अंदर आप काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं उनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके भी ढेर सारे प्लांट्स जो हैं वो आप अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बेसिक हकीकत है कि अगर आप नर्सरीज़ पे प्लांट्स वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो अगर आपके पास तजर्बा है या एक्सपीरियंस है तो फिर अगर आप एक प्लांट किसी एक भी वैरायटी का ले आएँ तो उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करके अपने गार्डन में बेशुमार प्लांट्स बना सकते हैं, और उसकी जो कटिंग्स हैं या उसको डिवाइड करके उसके बेबी प्लांट्स को अलग करके भी आप अपने गार्डन के अंदर काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर भी आप लोगों के साथ मैं जो है वो शेयरिंग कर रही हूँ। साथ साथ जब हम कटिंग्स लगा के अपने प्लांट्स को प्रोपगेट करते हैं तो उसके अलावा जो हमारे पहले से लगे हुए प्लांट्स होते हैं उनको भी हम प्रोपगेट करते हैं, डिवाइड करके एक से काफ़ी ढेर सारे प्लांट्स जो हैं वो बनाते हैं। पिछले दिनों में मैंने अपने गार्डन की साफ़ सफाई की थी तो विंटर में जो काफ़ी सारे मेरे प्लांटर्स थे वो खाली हो गए थे, तो उन्हीं में से कुछ मेरे जो थर्मोपॉट के बॉक्सेस थे वो भी खाली हुए हैं। और इनके अंदर क्योंकि मैं साथ साथ जब इनको थर्मोपॉट के बॉक्सेस को भरती हूँ तो ज़्यादातर मैं इनके अंदर चाहे वो ड्राई लीफ डालती हूँ, किचन वेस्ट डालती हूँ, और साथ जो गार्डन सॉइल है वो डाल के जो प्लांट्स हैं विंटर के वो उस टाइम पे लगाती हूँ। और अब जो है वो ज़ाहिर है वो सारे जो है वो खाली हो चुके हैं, तो प्लांट्स विंटर के ख़त्म हो चुके हैं। तो अब ये है कि उनके अंदर जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक रिच फर्टाइल सॉइल जो है वो तैयार भी हो चुकी है। तो जब हम इस तरह की सॉइल मीडिया जो है वो अपने गार्डन के अंदर देखते हैं तो फिर हमें ये ख़्याल आता है कि चलें अब इसके अंदर जो है वो मज़ीद हम प्लांट्स को लगा के इस ज़रख़ेज़ मिट्टी को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो प्लांट्स हम इसके अंदर लगाते हैं उनकी फिर ग्रोथ जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इन जो ग्रो बैग्स को भरते वक्त भी मैंने इनके अंदर जो है वो लीफ अच्छे खासे डाले थे, ड्राई लीफ डाले थे। और ड्राई लीफ डालने का मकसद ये होता है कि वो टाइम टाइम से डिकम्पोज होते रहते हैं, और जब एक सीज़न जो है वो उनके अंदर आप अपने प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, डेली बेसिस पे उनको वाटरिंग करते हैं, तो नमी और मॉइस्चर मिलने की वजह से जो कंपोजिशन का अमल है या लीफ कंपोस्ट बनने का अमल है वो अच्छे से हो जाता है। तो अब इसके अंदर जो है हम प्लांट्स लगाएंगे, और आज दो तरह के प्लांट्स मैं आप लोगों के साथ लगाना शेयर करूंगी। एक तो जो है वो ये आप पॉट देख रहे हैं पेंसिल कैक्टस का, इसकी कुछ कटिंग्स जो मैंने साइड से कट की थी वो लगाई, और फिर उसके बाद मुझे ख़्याल आया कि इस पॉट को मैं इसके अंदर ही डिवाइड करके लगाती हूँ। इस तरह से फ्री में मैं एक पॉट से काफ़ी ढेर सारे जो प्लांट्स हैं वो रेडी कर सकती हूँ। पेंसिल कैक्टस जो है वो सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है और बहुत खूबसूरत, थोड़ा सा अलग शेप में इसकी जो प्लांट्स हैं वो होते हैं, यानी इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो देखने में बाकी प्लांट से थोड़ा सा डिफरेंट लगती हैं। और आम तौर पे हमारे जो प्लांट्स हम लगाते हैं उनके लीफ होते हैं, लीफ इसके अंदर भी होते हैं लेकिन लीफ बहुत छोटे इसके अंदर लीफ होते हैं, और इसके जो लीफ हैं उनके बजाय जो इनकी जो खूबसूरती है वो इनकी ये जो स्टेम्स होती हैं ये वाली होती हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत ये भी सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है। और अगर आप बिगिनर हैं गार्डनिंग में, अभी नया नया जो है वो तब आजमाई कर रहे हैं, तो फिर आप इस प्लांट को ज़रूर ऐड करें। और ये प्लांट जो है वो एक्सपेंसिव जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर शुमार होता है, यानी तकरीबन आज से
तकरीबन 4 साल पहले जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी, तो ज़ाहिर है हर इंसान को शौक़ होता है कि काफ़ी ढेर सारे प्लांट्स जो हैं वो अपने गार्डन के अंदर ऐड करूँ, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स ऐड करूँ। तो जब मैंने नर्सरी का विज़िट किया था, तो उस वक़्त वहाँ पे पेंसिल कैक्टस लगा हुआ था। तो मैंने उनसे, जो नर्सरी वाले भाई थे, उनसे कहा था कि आपके पास अगर इसका कोई छोटा प्लांट है तो वो मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, छोटा प्लांट तो नहीं है। तो उस प्लांट की मैंने प्राइस पूछी थी, तो उन्होंने कहा था कि 800 का ये प्लांट है। तकरीबन आज से 4 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप इसकी मुझे कटिंग दे सकते हैं, एक आध कटिंग मुझे दे दें ताकि मैं इसको प्रोपगेट कर सकूं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे जो प्लांट है उसकी शेप ख़राब होती है, तो हम आपको नहीं दे सकते। तो फिर ये है कि कुछ अरसे के बाद ये प्लांट मेरे पास ऐड हो गया था और इसकी मुझे कटिंग्स मिल गई थी। तो फिर मैंने उन कटिंग्स को लगाया और अब माशाल्लाह से आपने ख़ुद देखा है कि एक पॉट के अंदर लगे हुए ये सारे मैंने कटिंग से ग्रो किए थे और अब माशाल्लाह से इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है कि उस पॉट के अंदर, छोटा नर्सरी पॉट था जिसके अंदर ये लगे हुए थे, तो अब उसमें से मैंने निकाले हैं। तो आप इन प्लांट्स का साइज़ देखें और एक एक प्लांट जो है माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी है। साथ साथ स्टेम्स जो हल्की फुल्की कट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उनको भी एज अ कटिंग आप इसके अंदर लगा सकते हैं। और जून का जो मंथ है उसमें आप पेंसिल कैक्टस की कटिंग्स को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और इसकी, क्योंकि सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो इसकी कोई ख़ास केयर भी नहीं करनी पड़ती। नॉर्मल सा आप इसको पानी दें, ज़रूरत भर का पानी दें। अगर इसकी सॉइल ड्राई भी रहती है तब भी प्लांट जो है वो ख़राब नहीं होता। लेकिन ये है कि मिट्टी को हर वक्त गीला नहीं रखना। सौगी मिट्टी जो है वो सकुलेंट्स वैरायटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अगर आप हर वक्त इनकी मिट्टी के अंदर जो है वो पानी देते रहेंगे, तो फिर काफ़ी सारे चांसेस ये हैं कि आपके जो सकुलेंट्स हैं वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं रूट से, उनकी रूट रॉट हो जाती है। रूट जब गलना स्टार्ट होती हैं तो ज़ाहिर है प्लांट जो है वो टिकता ही अपने जो रूट है, रूट के सिस्टम के ऊपर है। तो अगर आप नहीं करेंगे, रूट्स का ख्याल नहीं करेंगे, पानी भर भर के दे रहेंगे, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपका जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अब ये आप माशाल्लाह से देखिए कितने बड़ा थर्मोकोल का बॉक्स है, इसके अंदर मैंने लगा दी हैं और अब माशाल्लाह से इनकी इन फ्यूचर बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और ये प्लांट काफ़ी बड़े बड़े, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाइट में मैंने इनके प्लांट्स भी देखे हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। सर्दियों में इनके जो लीफ हैं वो रेड हो जाते हैं, स्टेम्स रेड हो जाती हैं, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट जो है इसी वीडियो में आप लोग के साथ जो वैरायटी शेयर कर रही हूँ, ये कलांचू फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो एक नाम है वो बहरेंसिस, अगर मैं सही नाम ले पा रही हूँ तो। कलांचू की वैरायटी है बहरेंसिस और दूसरा जो है वो इसको वेलवेट कलांचू भी कहते हैं। इसकी जो लीफ हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं और आप इस टाइम पे देख रहे हैं कि इसके लीफ के ऊपर कितना खूबसूरत जो है वो टेक्सचर सा आ रहा है। और इसकी जो लीफ हैं वो वेलवेटी हैं। सकुलेंट प्लस कैक्टस की फैमिली से इसका ताल्लुक़ है, क्योंकि इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो बिल्कुल जो सकुलेंट्स की सॉफ्ट स्टेम होती है, तो इसकी सॉफ्ट स्टेम नहीं होती, इसकी थोड़ी सी हार्ड स्टेम होती है। तो इसकी भी प्रोपगेशन में आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको भी बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं कटिंग से। उसके अलावा आप इसकी लीफ से भी प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसकी अगर आप सिंगल जो लीफ है, जिस तरह से कलांचू की दूसरी वैरायटीज़ को आप लगाते हैं, उसी तरीके से अगर आप इसके भी लीफ लगा दें तो कुछ टाइम के बाद इसके लीफ के अंदर से एक प्लांट जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। और आप इसके सिल्वर या गोल्डन सा एजेस देखिए कि इस प्लांट की खूबसूरती जो है वो इस वजह से ज़्यादा जो है वो इसको चार चांद लगते हैं कि बहुत खूबसूरत फोलिएज प्लांट है। और मैंने एक छोटे से पॉट के अंदर मुख्तलिफ जो सकुलेंट्स थे वो लगाए हुए थे, जिनके अंदर जो है वो ये वैरायटी भी शामिल थी, जो आप अभी अपनी साथ वीडियो में देख रहे हैं। और इसकी जो है वो ग्रोथ थोड़ी सी स्लो इस लिहाज से होती है कि जब आप इसकी प्रोपगेशन लीफ से करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अगर आप इसे कटिंग से प्रोपगेट करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाती है। इस छोटे से प्याला नुमा पॉट के अंदर टर्टल वाइन लगी हुई है, उसके अलावा फिडिस्टन कोई कलांचू की वैरायटी लगी हुई है और उसके अलावा स्टिंग ऑफ बनाना लगा हुआ है। तो काफ़ी सारी मिक्स एंड मैच करके इस छोटे से प्याला नुमा पॉट के अंदर मैंने लगाए हुए हैं। अब यह है कि इस टाइम पे जून की सख्त गर्मी में भी अगर आप इसकी कटिंग्स लगाते हैं तो ये बहुत आसानी से प्रोपगेट हो जाता है और इसकी स्टेम्स जो हैं वो बहुत आसानी से लग भी जाती हैं। थोड़ा सा जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि थोड़ा हार्ड
इसकी स्टेम होती है, यानी सॉफ्ट स्टेम नहीं होती, तो इसीलिए इसको यही कहा जा सकता है कि ये कैक्टस और सेकुलेंट्स का मिक्स प्लांट है। यानी सेकुलेंट्स की स्टेम्स तो बहुत ज़्यादा आप कहें ना कि नाजुक नाजुक सी स्टेम्स होती हैं, हल्का सा हाथ लगे, लेकिन इसको जब मैं स्टेम्स को तोड़ रही थी तो मुझे अच्छी खासी जो है वो मुशक्क़त करके इन स्टेम्स को तोड़ना पड़ा। चाहे तो आप इसको लीफ से प्रोपगेट कर सकते हैं, चाहे तो कटिंग से, छोटी सी छोटी कटिंग भी लेंगे तब भी लग जाएगी, बड़ी से बड़ी कटिंग्स भी मैंने आप लोगों के साथ अभी दिखा रही हूँ। किसी भी साइज़ की हो आप लगा सकते हैं। इन दोनों वैरायटीज़ को एक ही जो थर्मोपोर का बॉक्स है उसके अंदर लगाने का मकसद ये है कि इनकी जो है वो एक जैसी रिक्वायरमेंट है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। एक ही तरह की रिक्वायरमेंट वाले प्लांट्स को जब आप इकट्ठा लगाते हैं तो फिर वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं। तो इसकी जो साइड से जितनी भी स्टेम्स थी वो मैंने सारी हटा दी हैं, यहाँ पे एज अ कटिंग लगाया है। और इन फ्यूचर जो बाकी मैंने मदर प्लांट था जिसमें से लिए हैं उसमें भी अब बहुत अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ जो है वो आगे चलेगी और साइड से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलेंगी। तो इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो एक प्लांट से बना सकते हैं, या एक पॉट से आप ढेर सारे पॉट्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो अब आगे जो है वो आप देखिए कि छोटी छोटी सी जो मैंने स्टेम्स साथ साथ लगाई हुई थी एज अ कटिंग, तो उनका भी आप रिज़ल्ट चेक कर लें कि कितनी अच्छी इसके अंदर जो है वो रूट्स आ चुकी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो इस तरह के जो महंगे और एक्सपेंसिव प्लांट्स हैं वो नर्सरी से लेके आएँ। अगर आपकी किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के यहाँ या फ्रेंड का सर्कल है जिसके अंदर इस तरह का कोई प्लांट, या आपकी किसी नेबर के यहाँ भी लगे हुए हैं, तो वहाँ से भी आप ला के इनकी छोटी छोटी कटिंग्स 2-3 कटिंग्स लें और उनको एक दफ़ा लगा लें। तो ये इतने ज़्यादा हार्डी प्लांट्स हैं कि ये फिर आसानी से आपके गार्डन से नहीं जाते, बल्कि टाइम टाइम से प्रोपगेट भी होते रहते हैं और एक से आप काफ़ी सारे प्लांट्स भी बना सकते हैं। अब इनको जो है वो मैं पानी दे दूँगी कटिंग्स को, क्योंकि कटिंग लगाने के बाद सबसे जो बेसिक काम है वो ये है कि आप अपनी जो कटिंग्स हैं उनको पानी दें, ताकि जो नमी आपकी कटिंग्स को चाहिए वो आप उनको प्रोवाइड कर दें। और कटिंग लगाने के बाद उसको शेडी प्लेस पे रखें ताकि उसको जो नमी चाहिए वो आप प्रोवाइड कर दें। और शेड में रखने के बाद कुछ ही टाइम के बाद उसके अंदर जो है वो नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, कटिंग्स के अंदर रूट्स आ जाएंगी और आपके प्लांट्स जो है वो बहुत तेज़ी से प्रोपगेट भी हो जाएंगे। तो आई होप कि जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।